लोग जा रहे हैं अपनी ननद के यहाँ। चालू नहीं करता। चलिए चलते हैं रीवा अपने ननद के यहाँ। चिल्ला चिल्ला कोई बात बोलती रहती है। चलो अभी हम पहुंच चुके हैं शहडोल। ये देखिए हमारा शहडोल। ये है एजेंसी मारुति सुजुकी। तो फ्रेंड्स मैं दिखा रही हूँ आपको शहडोल, जो है हमारा संभाग। शहडोल संभाग में रहते हैं हम। तो शहडोल हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। पहले ये जिला था, अभी कुछ दिनों पहले ये संभाग बना है। तो ये देखिए इस तरह से है। सभी कुछ अवेलेबल है यहाँ, कोई मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है। और शहडोल से ही हमें हमारे जेठ जेठानी भी मिल जाएंगे, तो उनके साथ ही हम लोग जाने वाले हैं इकट्ठा ही। और जो हमारी गाड़ी है ना, तो उसको सर्विसिंग का टाइम इसका पूरा हो चुका है, तो सर्विसिंग के लिए देना था। तो हम हमारी गाड़ी छोड़ जाएंगे सर्विसिंग सेंटर में, और बड़े वाले जो जेठ जेठानी है हमारे, तो उनके साथ फिर उनकी गाड़ी में हम लोग चले जाएंगे रीवा ननद जी के यहाँ। एक्चुअली हम लोग रीवा क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो नंदोई है ना, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी अचानक से। तो बस उन्हीं को देखने के लिए जाना था। तो दीपावली के टाइम में नहीं जा पाए। अभी हमने सोचा चलो फुर्सत है तो चले ही जाते हैं। तो फिर यहाँ से हम जेठ जेठानी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि रीवा का जो रास्ता है बहुत ही अच्छा भी है, इंजॉयमेंट थिंग्स है वहाँ। क्या क्या दिखाऊंगी मैं आपको, वो फिर इस वीडियो में आप जान ही जाएंगे। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। तो फ्रेंड्स रास्ते में ये जो आप देख रहे हैं ना एक मंदिर, तो ये है बाण गंगा मंदिर। यहाँ कहा जाता है कि जब अज्ञातवास का समय काट रहे थे अर्जुन और 5 पांडव, तो यहीं पास छुपे थे। तो जब पानी की आवश्यकता पड़ी थी, तो यहीं से अर्जुन ने जो बाण मारी थी, बाण मारने के बाद फिर धरती से जल निकाला था। तो यहाँ एक कुंड है, बस यही बात है कि यहाँ से अर्जुन ने बाण से जल निकाला था, इसलिए इसे बाण गंगा कहते हैं। और यहाँ एक मंदिर भी है। यहाँ मेला बहुत बड़ा लगता है। तो फिर अभी हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, हम अपने जेठ जेठानी के साथ मिल जाते हैं। देखिए ये मेरी जेठानी है, तबीयत कुछ गड़बड़ सी है इसलिए बाल उठे उठे हैं। तो हाँ, हम सब ये हमारे भतीजे हैं, जेठानी के बेटे हैं मानस। तो बस हम लोग इकट्ठे ही साथ में अब जा रहे होते हैं। दिखाती हूँ फिर मैं, और भी रास्ते में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने को है। मैं सब कुछ दिखाऊंगी आपको और बताऊंगी कि क्या क्या है। तो बस हो गया, ऐसे ही बातें करते हुए हम लोग चलते जाते हैं कुछ कुछ बातें। तो फिर दोस्तों अब 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं बाण सागर बांध, जो कि हमारे एमपी का
बनने के बाद, कंप्लीट होने के बाद सबसे बड़ा बांध कहलाएगा, बाणसागर बांध। विद्युत उत्पादन के लिए इस बांध को सोन नदी पर बनाया गया है। तो ये बहुत ही बड़ा बांध है अभी, जबकि इतना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट होने के बाद ये एमपी का सबसे बड़ा बांध कहलाएगा। तो इस तरह से है कुछ बाणसागर बांध। दो पहाड़ों के बीच जैसे नदी बही है और ये जो ब्रिज बन रहा है ना, तो दो पहाड़ों के बीच बना हुआ ब्रिज है ये, और दो पहाड़ों के बीच से सोन नदी गुजरी हुई है, उसी में बाणसागर बांध को बनाया गया है। आप देखिए और इन्जॉय करिए। और फिर मैं आगे दिखाती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है ये। और ये जो पहाड़ें आपको दिख रही है ना, कितनी खूबसूरत वादियाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है ऐसे सफ़र में निकलना। एकदम कुदरती प्रकृति की जो सुंदरता है वो सब आपको देखने को मिलेगी इधर। यहाँ घर भी बने हुए हैं बहुत सारे, ये देख सकते हैं, रोड के घर हैं और पहाड़ों के बीच ही बना हुआ घर है ये। तो इस तरह से पहाड़ों के बीच से चलते चलते हम लोग पहुंच जाते हैं। ये जो डैम है ना, मेन डैम मैं आपको दिखा भी रही हूँ। अभी तो हमने ब्रिज दिखाया है आपको कि बाणसागर बांध का जो ब्रिज है वो कैसा है, और अब हम दिखाते हैं डैम। डैम दो तरह से जाने का रास्ता है। ये सिंपल सा जो रोड के बगल से ही है वो रास्ता हम लोग दिखा रहे हैं आपको। बाकी वैसे आप डैम देखना चाहेंगे तो फिर मैं किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी कैसा दिखता है वो डैम। अभी हम लोग के पास समय नहीं था, तो बस बच्चों की जिद में हमने थोड़ा सा यहाँ से चले गए और देखा है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है जहाँ हम चलते हैं, और ये जो नहर निकली है ना, मैं दिखाती हूँ आपको। ये बांध से ही नहर निकाली गई है सिंचाई के लिए। यही नहर पूरे रीवा ज़िले में, पूरे रीवा राज्य में नहर खेती के लिए जाती है। यही पानी जाता है, छोड़ा जाता है। तो ये नहर देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है। एकदम साफ साफ पानी है और पत्थर ही पत्थर है, एक भी गंदगी नहीं है इसमें। आप देख सकते एकदम कंचन जैसा ही पानी है। कितना सुंदर लग रहा था। यहाँ लग रहा था यहीं बैठे रह ना जाए, वहाँ दीदी के घर ना जाए, कुछ समय यहीं व्यतीत कर लें, पर जाना जल्दी था। अब हम दोनों चढ़ रहे हैं, जेठानी और मैं, ऊपर की तरफ। बहुत थकान लग रही थी क्योंकि खड़ी सीढ़ियाँ थी ना, इसलिए। इधर से मैं दिखाती हूँ आपको कि चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं, क्योंकि पहाड़ों को तोड़ करके सीढ़ियाँ बनाई गई है। अब हम लोग ऊपर पहुँच जाते हैं। गाइस देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। चारों तरफ पानी ही पानी है ना, इस वजह से थोड़ा धुंधला धुंधला लग रहा है, और बदली थी भी, मौसम भी थोड़ा डाउन था। इधर आप देखिए, ये पहाड़ के ऊपर हम लोग चढ़े हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, कितनी बड़ी नदी है, कितनी बृहद नदी है। और यहीं इसी की वजह से क्या था कि बहुत समय पहले बाढ़ इतनी आ गई थी कि 4-5 गांव यहाँ के डूब चुके थे, डूब में आ गए हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, कितना सुंदर पानी पानी, अथाह पानी है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी बस पानी ही दिख रहा है और कुछ नहीं। और दो पहाड़ों के बीच में से ये पानी नदी निकल रही है। आप स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस तरफ पहाड़ में हम खड़े हुए हैं और उस तरफ एक पहाड़ है और बीच में ये नदी बह रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मनभावक। यहाँ से फिर जाने की इच्छा नहीं होती है, बट जाना तो पड़ेगा। यहाँ के लिए हम आए नहीं थे स्पेशली, इसलिए हमें आगे निकलना पड़ेगा। तो यहाँ से थोड़ा बहुत मैं वीडियो कैप्चर कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था मुझे, इतना अच्छा लग रहा था, जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, बट हो गया।
जाना तो पड़ेगा ही। तो हम लोग अब वहाँ से जस्ट नीचे ही आ जाते हैं, उतर के आ जाते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे जहाँ जाना है, हमारी दीदी का गांव है। तो यहाँ पर उतरने के बाद जो मैंने आपको दिखाया था ना नहर, तो थोड़ा सा एंजॉय हम लोगों ने बच्चों के साथ यहाँ नहर के पास भी किया। बच्चों को एक केकड़ा मिल गया था, बस उसी के साथ देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे बच्चे भी। तो अच्छा लग रहा था। यहाँ पास पानी कितनी सुंदर है, देखिए। जिंदा है, इधर दिखा, जिंदा है। दिखा इधर, दिखा ना, इसका वॉलपेपर बढ़िया बनेगा। फिर उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास हाथ पैर धोने के बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं। तो ये रोड का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, मैंने बताया ना, पहाड़ के नीचे हमारी दीदी का घर है। तो बस ये टर्निंग है और बहुत अच्छा लग रहा था। पहाड़ी मौसम भी अच्छा था और पहाड़ों की वादियाँ जो है वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। हरे भरे जंगल, इतना सुंदर लग रहा था कि नज़र बस बाहर ही थी, अंदर की ओर थी ही नहीं। तो ये बस अब हम लोग पहुंचने ही वाले होते हैं अपनी दीदी के घर। पहले आपको बताऊं कि जब हमारे सबसे पहले जब मैं आई थी ना, तो यहाँ रोड भी नहीं था, इतना ऊबड़ खाबड़ था पत्थरों से, मतलब चलते भी नहीं बन रहा था। अब तो यह है कि ये सुविधा यहाँ हो चुकी है कि अच्छी तरह के रोड बन गए हैं जिससे कार भी आ सकती है। और पहले ऐसा था कि यहाँ कार बाइक कुछ भी नहीं आ पाती थी, बड़ी मुसीबत से हम लोग दीदी के घर पहुंचा करते थे। बट चलिए ये सुविधा अब हो गई है। अब हम पहुंच चुके होते हैं दीदी के घर। ये है हमारी दीदी का गांव है और पहाड़ों के नीचे का गांव है। तो जो भी गांव का जैसा माहौल रहता है इसी तरह का है। ये देख सकते हैं आप, गाय यहाँ घास चर रही हैं। गायों को यहाँ खोल के नहीं रखते हैं, बांध कर ही रखते हैं और घर में ही खिलाते हैं, तभी तो यहाँ अनाज हो पाते हैं। खेती बहुत अच्छी होती है यहाँ, क्योंकि ख्याल रखा जाता है, जानवरों को ऐसे खुला नहीं छोड़ा जाता है। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको हमारी दीदी का घर। फाइनली अब हम पहुँच चुके होते हैं हमारी दीदी के घर। तो अभी हम लोग उतर जाते हैं, कार से उतर के अब दीदी के घर के अंदर जाते हैं। ये सो फ्रेंड्स, अब हम लोग रात का व्यू है, थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ आपको। बस थोड़ा सा ही रात का कैप्चर किया, क्योंकि हम लोग 3-3:30 बजे के लगभग घर में पहुँचे। उसके बाद बातें होने लगी और समय का पता ही नहीं चला, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और गांव का माहौल है, सब लोग पसंद भी नहीं करते, इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी ज़्यादा नहीं किया। फिर इसके बाद सुबह हम लोग वापस फिर से निकल आते हैं, क्योंकि एक ही रात रुकना रहता है हमें। तो हम फिर एक रात रुक करके वापस हम आ जाते हैं अपने घर को। तो ये देखिए पहाड़ियाँ, फिर से वही रास्ते। तो यहीं तक का था मेरा आज का सफ़र और आज का वीडियो। कैसा लगा आपको जो बताइएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और सो फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिए। चलिए।